अगर सिंपल भाषा में आपसे समझना चाहो कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उसको कैसे समझें? मैनिफेस्टेशन यानी कि यूनिवर्स में सब चीज मौजूद है। आप यदि यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो जो आप होते हो वही यूनिवर्स आपको देखता है, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितना उस चीज को ले पाओ, वही चीज आपको दी जाती है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब ये कैसे किया जाता है? आज ना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, मतलब आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो बड़ा डिफरेंट सा होने वाला है। खतरनाक नहीं बोलूंगा, डिफरेंट सा होने वाला है, बट हर इंसान इसे रिलेट जरूर कर पाएगा। आज हमारे साथ है हाई फ्रीक्वेंसी कोच। सोच के लग रहा होगा यार ये क्या है, ये तो कुछ नया सुनने में आ रहा है, तो बट आज आप समझेंगे कि कैसे अफर्मेशंस, कैसे मैनिफेस्टेशंस आपकी जिंदगी को और डेली रूटीन को बदलते हैं। आज हमारे साथ है मनीषा अग्रवाल जी, तो आज उनसे समझते हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन, कैसे आपकी डेली रूटीन की चीजें आपके करियर, आपकी लाइफ, आपके मनी को रीलोकेट करती है, कैसे चेंज करती है। तो आज समझते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबान। तो हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू प्रखर। मैम मुझे ये समझाइए कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कोच है ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मेरे को तो बड़ी क्यूरियोसिटी है समझने के लिए, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है दर्शकों को भी डेफिनेटली होगी। yes. हाँ, मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अभी बहुत ही कॉमन सभी हमारे ऑडियंस जानते ही होंगे। तो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, हर चीज एक एनर्जी फॉर्म में है इस यूनिवर्स में, और उसको मैटर के फॉर्म में लाना है, तो हमारी एनर्जी भी उससे मैच होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारी बॉडी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, ठीक है, और वो वही हमारा ऑरा क्रिएट करता है, और सेम अट्रैक्ट सेम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमको यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि यदि हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं, मतलब आप कैसे जज करोगे कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, है ना? तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं कि हर 2 घंटे में आप अपने आप को चेक करो। यदि आप बहुत खुश हो, बहुत ही एक्साइटेड हो, बहुत ही मतलब कुछ करने के लिए एकदम रेडी हो, तो ये सारे हाई फ्रीक्वेंसीज के साइन है। और यदि आप बहुत ही सैड हो, डल हो, डिप्रेस्ड हो, या जो भी चीजें हम नेगेटिव फीलिंग्स बोलते हैं, ये सारे लो फ्रीक्वेंसीज के साइन है। पूरे दिन में आदमी यदि 10 घंटे जगता है, तो उस 10 घंटे में वो पूरे एक सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अप एंड डाउन होती रहती है। वो कई बार एनवायरनमेंट की वजह से होती है, कई बार उसकी अपने इंटरनल टॉक्स की वजह से होती है, कई बार एक्सटर्नल सिचुएशंस या ट्रिगर की वजह से होती है। मेंटेन एकदम सेम फ्रीक्वेंसी पर रखना पॉसिबल भी नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यही एक की रूल है, और इसमें कॉन्शियसली रहा जा सकता है। सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि यदि हम रियलाइज कर लें कि हाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादातर टाइम लो हो रही है, प्रैक्टिस से हम उसको अप कर सकते हैं। ओके, बट अभी मेरे को उससे हम आगे जाएं उससे पहले मेरे को ये समझना है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन बोलते तो रहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि मैनिफेस्टेशन है क्या। तो अगर सिंपल भाषा में आपसे समझना चाहो कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उसको कैसे समझाएंगे आप? मैनिफेस्टेशन यानी कि यूनिवर्स में सब चीज मौजूद है। आप यदि यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, तो जो आप होते हो वही यूनिवर्स आपको देता है। यहाँ पर भी एक चीज छुपी है कि आप यदि यूनिवर्स से जो मांगते हो वो नहीं मिलता, आप जो होते हो वो मिलता है। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करूं, इसको ऐसा समझ सकते हैं, हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं, हम तो यदि मैं आज यदि 10,000 रुपए कमा रही हूँ, तो मैं यूनिवर्स से 10 करोड़ मांगने, हर इंसान चाहेगा कि मैं 10 करोड़ भी मांग लो। तो पर हर इंसान को 10 करोड़ नहीं मिलते, क्योंकि यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितना उस चीज को ले पाओगे, वही चीज आपको दी जाती है। तो इसको आपको अपनी कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप जिम पे जाके पहले दिन 1 किलो का डंबल उठाते हो, फिर 2 किलो, 5 किलो, फिर आप कभी ऐसा भी होता है कि 50 किलो तक उठा रहे हो। तो वैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई किया जा सकता है विथ प्रैक्टिस। अपने हाँ, जैसे ही हम ये चीज ऐसे पॉसिबल है कि हम मैक्सिमम टाइम अपने सेल्फ टॉक में रहते हैं, कुछ ना कुछ हम इंटरनल टॉक करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कभी कुछ खराब हो गया, कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि मैं लेडीज का कहूँ कि आज मेड नहीं आई, तो वो एकदम क्या है इसका, तो हमेशा यही सिस्टम है, ऐसा है, जो भी, या कोई भी आप स्टाफ के लिए या किसी भी चीज के लिए, या कोई फ्रेंड ने किसी ने डिच कर दिया, या कहीं आपको बिजनेस में कुछ कम ज्यादा हो गया, धोखा हो गया, तो हम तुरंत ग्रिप करने लगते हैं, तुरंत उनको ब्लेम करने लगते हैं। तो हमेशा सिचुएशंस तो ऊपर नीचे होंगी,
हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत स्टेबल रखना है, बहुत स्टेबल रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि दो अलग अलग बड़े बड़े ड्राम में कुछ भरा है, आपने दोनों में माचिस की तीली फेंकी, सेम माचिस की तीली, यानी कि बाहर की सिचुएशन जो ट्रिगर कर रही है, पर एक ड्राम में पानी भरा था, वहां जाकर वो बुझ गई, दूसरे ड्राम में डीजल भरा था, उसने आग लगा दी। तो आप देखो सेम माचिस की तीली है, सिचुएशन सेम है, जो मैं आपको बोल रही हूँ स्टाफ का नहीं आना या आपकी लाइफ में किसी का धोखा देना, आपके अंदर क्या है वही निकल के बाहर आता है, वही विस्फोट होके आता है। बहुत प्यारा एग्जांपल था समझाने के लिए कि कैसे हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है विद द सेम सिचुएशन। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, कोविड आया, सेम कोविड था, आप इमेजिन कीजिए आप ही के घर में यदि 5 पर्सन है, छोटे बड़े एज मैटर नहीं करता, सबका रिएक्शन कोविड में अलग होगा। जैसे ही टीवी में अनाउंस हुआ कि कोविड है, कुछ ने मोदी जी को गाली देना शुरू किया कुछ लोगों को लगा अरे ये तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन है, मुझे हेल्प करना चाहिए, मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों कितना लोग मर रहे होंगे, लोग मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल डर गए होंगे कि अरे हाथ वाथ बिल्कुल धो, घर में बिल्कुल किसी को मत आने दो। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल चिल मोड में आ गए होंगे, वाह यार अब तो अपना आराम से पार्टी टाइम है, अब तो अपने नेटफ्लिक्स देखेंगे और ऐसा। तो आप देखो सबका रिएक्शन अलग था, सेम कोविड पर सबका रिएक्शन अलग। तो बस यही है कि अलग अलग चीज अलग अलग। आप जब भी संतरे को निचोड़ेंगे तो संतरे का जूस निकलेगा, गन्ने को निचोड़ेंगे तो गन्ने का, टमाटर को तो टमाटर का, सब पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग निकले। तो सिचुएशंस या जब भी कोई एक्सटर्नल स्थिति आती है वो वही ट्रिगर करती है जो आपके अंदर है। इस पे ना आप जब ये बोल रहे थे ना, मुझे एक पोस्ट याद आया, एक पोस्ट मैंने देखा था, समुद्र की एक वेव आ रही थी, एक बंदे ने उसको विक्टिम माइंडसेट से देखा कि मैं डूबने वाला हूं, उसी बंदे ने उसको अपॉर्चुनिटी माइंडसेट लेके उसमें सर्फिंग करना चालू कर दिया। तो इस पे कहीं ना कहीं माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा समझ आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब ये कैसे किया जाता है? बहुत ही देखो, ये क्या है कि कई सिचुएशंस है इसमें। कुछ लोग हैं जो इनबिल्ट बचपन से ही यदि मान लो कि किसी के घर में उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं या शराब वगैरह का माहौल है और 2 बेटे हैं, तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। एक ऐसा हो सकता है जो उस सिचुएशन में एकदम बिगड़ जाए, वो भी अपने पापा की तरह वो भी ऐसे ही बन जाए, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करूंगा। सब अगेन वही है। आप ये क्योंकि हम ये बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कि हमारी आत्मा की जर्नी कई जन्मों से चलते आ रही है, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है और हम किस लेवल तक उस चीज को कैसे ग्रैब कर पा रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं, सिचुएशन सेम सिचुएशन में भी हम कैसे ले पा रहे हैं। फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बचपन में क्या कंडीशनिंग की गई, जैसे हम अपने बच्चे को ही बोल देते हैं यार तू तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता है, या कभी कभी बोल देते हैं ना क्यों नहीं जीत पाया या ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी वहां से श्रिंक होना शुरू करता है, और जब वो बड़ा होता है तो फिर वो उस कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे नहीं कर पाता। बिल्कुल। मैं जैसे आपको फिर से एक स्टोरी से इसको और बताना चाहूँ, बहुत ही फेमस स्टोरी और ऑडियंस जानते भी होंगे, शायद बहुत बार सुनी होगी लोगों ने, पर इस सिचुएशन पे फिट बैठती है कि हाथी के एक छोटे से बच्चे को रस्सी जंजीर से बांध दिया जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं तोड़ के भाग जाऊं, पर उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। अब उसके माइंड ने ये मान लेता है, उसका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। वो इतना बड़ा हाथी बन जाता है, उसके बाद भी वो पतली सी डोरी उसके पैर में बंधी होती है और वो शांति से चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि उसके माइंडसेट में बन चुका है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। तो बस यही है कि ये आप जो बोल रहे हैं कि कब से ये माइंडसेट्स बनते हैं, तो कई बार बहुत ही बचपन से जो कंडीशनिंग होती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे फ्रेंड्स में, तो ये माइंडसेट बनते चला जाता है। और ये जब बड़े होके यदि आप रियलाइज करते हो कि नहीं मेरा ये माइंडसेट बन चुका है, तो वहां पे आपको इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए, जैसे ही आप अवेयर होते हो, तो आप कुछ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस के साथ इसे ब्रेक भी कर सकते हो और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे सकते हो। ओके। अभी आप जब ये बोल रहे थे, मेरे को एक कहानी याद आ रही थी। डियर जिंदगी मूवी में एक पार्ट आता है जहाँ पे आलिया भट्ट को ना बताया जाता है कि एक माउंटेन है, माउंटेन में कुछ चाइनीज के ग्रुप चढ़ रहे होते हैं और एक बंदा उसमें बहरा होता है। तो वो बंदा चढ़ रहा होता है, तो बाकियों को लग रहा होता है कि वो नहीं चढ़ पाएगा। तो वो बोल रहे होते हैं मत जाओ। इस बंदे को लग रहा होता है ये से चीयर कर रहे हैं, जाओ कर सकते हो, और वो बंदा ऐसे करते करते पहाड़ चढ़ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट अगेन कि आप उसको कैसा ले रहे हैं। अगर वो बंदा उसको पॉजिटिव लिया तभी तो वो चढ़ पाया, अदरवाइज वो शायद वो भी ना चढ़ता, वो भी रुक जाता। ओके। तो अभी जैसे अगर आज के डेट में मैं बात करूं, ऐसे 3 चीजें जहां आपको लगती है लोग सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, वो कौन सी 3 चीजें होंगी? मोस्टली सबको अपना हेल्थ चाहिए, करियर चाहिए और रिलेशनशिप और
अच्छा आपने 3 ही कहा, हाँ, तो करियर की जगह मनी ले लेते हैं। ठीक है, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी। ओके। तो अगर मैं बात अपन चालू करते हैं मनी से, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो पैसे के लिए अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है या उसको हाँ। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो वो क्या करे? देखिए ये एकदम सच है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। Okay. एक ऐसी एनर्जी है, हर इंसान को चाहिए और वो डिजर्व करता है एक हैप्पी लाइफ के लिए, उसके पास पैसा होना ही चाहिए। और हर इंसान को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम पैसे के लिए ना बहुत सारे ऐसी कंडीशनिंग हमारे दिमाग में कर दी गई है कि हम उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते, उसको हम सैबोटाइज कर देते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे बिलीव्स हमारे दिमाग में है। जब पैसा हमारे पास आता है तब तो हम बहुत खुश होते हैं, पर जब किसी को देना होता है ना तो बहुत दुख हो जाता है कि अरे यार ये खत्म हो जाएगा, अरे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, मेरे पास पैसा टिक नहीं रहा है। इनफैक्ट आप देखो छोटी छोटी चीजों में हम जाते हैं, बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं। यदि कुछ पैसा, मान लीजिए कि आपका बिल हो रहा है कि 73 रुपीज का, तो आप 70 रुपीज पे करना चाहेंगे, 3 रुपए क्या लोगे भाई? जबकि ये सब स्कैर्सिटी माइंडसेट है। मतलब आपका सबकॉन्शियस ये सुनता है कि आपके पास कम है, तभी आप इतना बचा के चल रहे हैं। और बार बार आप बोलते भी हैं अपनी बच्चों को या अपने वाइफ को या कई लोगों को, ऐसे बोलते हैं कि अरे अभी कम खर्चा करो, अभी थोड़ा सा देख के चलना है या ऐसा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है, ये जितनी प्यार से आ रहा है उतने ही प्यार से उसे जाने दो। इनफैक्ट जाते समय उसे ब्लेस करके जाने दो। मतलब हम लोग बोलते हैं उसे गो विद द फ्लो, ग्रो विद द फ्लो। मतलब हाँ, हम उसको बहुत ही ब्लेस करके देते हैं। यदि आप किसी को 10 रुपए भी दे रहे हैं या 10,000 भी दे रहे हैं या लाख रुपए भी दे रहे हैं, आप हमेशा उसको प्यार से दीजिए, ये बोल के कि ये तुम्हें भी बरकत देगा और ये वापस मेरे पास 10 गुना होकर लौटेगा। तो ये फीलिंग यदि आ जाती है ना, तो पैसे की एनर्जी फ्लो होने लगती है। दूसरी चीज, लोग पैसे की एनर्जी के लिए क्या सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है, बैठे और सोचने लगे, हाँ पैसा लिख दिया, विजन बोर्ड में लिख दिया और बार बार आप इमेजिन कर रहे हैं मेरे पर पैसे की बरसात हो रही, पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है इटसेल्फ मैनिफेस्ट प्लस एक्शन से बना है। एक्शन इसमें इनबिल्ट है, लेकिन फिर भी लोग एक्शन नहीं लेते हैं और अपने आप को रोकते रहते हैं कि अरे, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, पर जो मैं पात्रता की बात कर रही थी कि वो उसमें वो कैपेबिलिटी यदि नहीं होगी, तो उसे यदि भगवान दे भी देंगे ना, तो वो रात को सो नहीं पाएगा। क्योंकि वो जो बंदा जो 5 से 7 हजार की सैलरी पे था, उसे रात को आज नींद नहीं आएगी, इसे रखूं कहाँ? पहले तो यदि कैश है तो कैसे रखूं, बैंक में रखूंगा तो टैक्स लग जाएगा, क्या करूं, कैसे करूं? उसके तो 2-3 दिनों की नींद भी मतलब उड़ जाएगी। तो आप देखो कि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। यहीं पे हम ऐसे एनर्जी को सैबोटाइज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप देखो कि हम यदि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यदि आप मान के चलो कि यदि 2-5 हजार गुम भी जाते हैं, यदि सपोज कि मैं आज पॉडकास्ट के लिए आ रही हूँ, रास्ते में मेरे कुछ 2,000 रुपए गिर गए, तो शायद मैं नहीं रुकूंगी, अरे यार मेरे लिए पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में देखती हूँ ना, मिल जाएगा या कुछ भी, ठीक है। तो वो मेरी कैपेसिटी है कि मैं वो 2,000 तक डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। पर यदि वही मेरे 2 लाख रुपए गिर गए होते, तो मैं शायद आपको बोलती प्रखर रुको यार, मेरे को अभी आज का पॉडकास्ट पोस्टपोन करना है, क्योंकि मेरे को है ना। तो मेरा कैपेसिटी वही है। पर यदि वही अंबानी जी होते या कोई ऐसा जिनकी करोड़ों में है, वो बोलते हैं ठीक है, कोई स्टाफ को बोलते मैनेज करो उसको कि कहाँ है क्या है, मैं इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। तो आप देखो कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे लोगों ने अपना अपना ना एक स्टैंडर्ड बना के रखा। और वही आप देखो कि कोई गरीब आदमी होता और उसके साथ होता, वो बोलता भाई मेरे लिए तो मैं पहले पैसा दूंगा, बाद में ये सब चीज करूंगा। मतलब तो वो जो स्टैंडर्ड हमने सेट करके रखा है पैसे का, उसको ब्रेक करना है, अपने दिमाग को समझाना है अपने लिए हर चीज हर लेवल इजी है, तभी आप उसको मनी एनर्जी को अपने ब्यूटीफुल मतलब कुछ चीजें तो जब आप बता रहे हैं तो मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ और शायद आप भी रिलेट कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं हम पैसे को बोल जाते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या यार आज शॉर्टेज चल रहा है, आज नहीं कल ले लेना, या बहुत सारी चीजें होती है। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। मतलब यदि हम देते समय किसी को भी, जब भी हमको देने की टाइम आती है और उस समय यदि हम थोड़ा सा भी टालते हैं या थोड़ा सा भी पेन क्रिएट करते हैं ना, तो वो एनर्जी तो हमको बहुत तरीके से बाद में डिस्टर्ब करती है और इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, यदि किसी को 10 बजे देने का कमिट किया था और 10:30 बज गया या 11 बज गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। पैसे ना हो तो फिर पैसे ना हो तो आप वो कमिटमेंट ही मत करो। मतलब आप क्या अपनी इंटेग्रिटी में रहो कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है और मैं अभी, आप अर्न करके
पैसे को कमा सकते हो, पर पैसे की एनर्जी को लोग रोक ही नहीं पाते। कमाते बहुत है, लेकिन उसको मतलब ना जब खर्च करने का टाइम आता है तो वो इतने उसमें कंजूसी का डालते हैं कि वो वहीं पे एनर्जी खत्म होती है। मनी का तो बहुत अच्छे से समझ आ गया और शायद आपको भी आ गया हो। अब आते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, दैट इज हेल्थ। हाँ, लोगों को ये समझ तो आता है और बहुत जगह लिखा भी होता है हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ, बट उस पे कंट्रोल कैसे करना है और उस पे कैसे कमांड रखना है, उस पे किसी को समझ नहीं आता। तो उसके लिए कैसे चीजें वर्क करती है? देखिए, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बोलूंगी, क्योंकि यदि हेल्थ है तो ही आप सारी चीजों को भोग पाओगे। और सारी बीमारियां भी साइकोसोमेटिक होती है आजकल। इतनी ज्यादा जो ये डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस हो रही है, कैंसर हो रहा है, सब कुछ ये एनर्जी का ही गेम है। आप देखो, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों का, और कितने बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, वो दवाइयां ले रहे हैं, मेडिकल दवाइयां, पर उससे उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी लेवल पे उसको हील कर रहे हैं, वो चीजें परमानेंट चली जा रही है। ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर ये पूरा चक्रास का गेम है। मैं आपको चक्रास के बारे में भी बताऊंगी। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में, और अच्छा हेल्थ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे सारे चक्रास अलाइन होते हैं, मतलब हमारा हेल्थ भी एकदम ऑप्टिमल लेवल पे होता है, पर हम ही कुछ कुछ चीजों से उसको कुछ ऐसी चीजों को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, कुछ ऐसी बुरी मेमोरीज को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, और वही हमारे इर्द गिर्द घूमती है, और वही हमारे लिए बीमारियों का रूप ले लेती है। तो यदि हमको अच्छा हेल्थ रखना है तो सबसे पहले तो अंदर से एकदम क्लियर रखना होगा खुद को, ताकि थॉट प्रोसेस को बहुत बहुत प्योर रखना पड़ेगा। और जो आजकल जो ये पेंटेड फेस चल रहा है, ये इस चीज को तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है, बिलीव्स है और जो एक्शंस है, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बट अभी जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम तक जिम जा रहे होते हैं, बट उनका हेल्थ पे ज्यादा कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। बहुत सारे ऐसे जिनको वेट गेन करना होता है, बहुत ऐसे होते हैं जिनको लूज करना है, बट दे हैव बीन गोइंग टू जिम्स फॉर 6 मंथ हो गया, 8 महीना हो गया, साल भर हो गया, बट देयर इज नो चेंज। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आपका मतलब है कि जो लोग मोटे हैं और उनको पतला होना है, हाँ जी, और जो पतले हैं और उनको मोटा होना है, बट वो पिछले 1 साल से जिम जा रहे हैं, बट तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या उसमें भी ये चीजों का वर्क होगा? हाँ, बिल्कुल होता है। कहीं ना कहीं उनका सेल्फ टॉक यही चल रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। वो ऊपर से एक्शन कर रहे हैं, बट अंदर से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यदि वो अंदर से ये चीज को एक्सेप्ट कर लें, मैंने जो आपको बताया कि अपने वर्ड्स, फीलिंग्स और एक्शंस में यदि अलाइनमेंट आ जाए, तो यूनिवर्स कहीं की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती होने से। मतलब ये हो के ही रहेगा, ऐसा है। मतलब जो वो लाइन है, शिद्दत से चाहो तो शिद्दत में 3 चीज आती है, हाँ, वर्ड, फीलिंग और एक्शन। तो पूरी कायनात आपको वो जुटाने के लिए लग ही जाती है। वो शिद्दत वर्ड वहां मिसिंग होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर से एक्शन कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, अपना जिम कर रहे हैं, या तो वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो वो उनका और कोई चीज है जो जिसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे लोग डाइट भी फॉलो करते हैं ना, उसको बहुत गाली देके खाते हैं, जैसे अरे यार मुझे नहीं भा रहा है, हाँ यार, अरे यार मैं इसके साथ ऐसे, तो वो आपको बॉडी पे ना असर नहीं डालेगा। क्योंकि आप समझो कि हम लोग जब भी कुछ खाने के लिए बोलते हैं तो पहले उसको प्रेयर से ब्लेस करते हैं कि ये बॉडी में मेरे जाके बहुत एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे पुरखों ने भी बहुत ज्यादा ब्लेस करके खाने पे कहा है। और वाटर मैनिफेस्टेशन जो कि आजकल इतना पॉपुलर है, इसमें तो इतना ज्यादा बोला गया है कि यदि ये पानी की बोतल को हाथ में लेके हम इसी पानी की बोतल को हम लेते हैं, और यदि हम इसे पकड़कर और पूरा मैनिफेस्ट करें कि ये पानी की बोतल, मतलब ये पानी मेरे बॉडी में जाकर और मुझे बहुत ही हाई एनर्जी दे रहा है, मेरे रिश्ते सब अच्छे हो रहे हैं, मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप सोचो, पानी अपने आप में घोल लेता है और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और इसका एक साइंटिफिक आपको प्रूफ बताती हूँ कि यदि 2 पौधे आप लीजिए, एकदम सेम मिट्टी, सेम साइज, सेम पौधा, और दोनों में से एक में आप लिख दीजिए लव और जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन चिपका दीजिए, और एक में हेट और आई हेट यू लिख दीजिए। और उसके बाद आप जब पानी देते हो तब भी उसमें बोलिए कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, और जो बी वाला है उसको बोलिए मुझे एकदम पसंद नहीं हो तुम, बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। और सेम एनवायरनमेंट में सेम 2 पानी में रखे, 1 हफ्ते के अंदर वो सूख जाएगा। और ये एकदम किया हुआ है, मतलब करके देखिए, इतना गजब का है ये एक्सपेरिमेंट कि आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पानी उस एनर्जी को घोल रहा है, सेम मिट्टी है, सेम पौधा है, सेम देने वाला इंसान है,
पर उस एनर्जी से वो पौधा मर जाता है। और हमारा बॉडी जो कि इतना ज्यादा पानी से ही बना है, 70% वाटर, 70% वाटर से बना है, और हम दिन भर खुद को ही जो बोलते रहते हैं, तो वो चीज हम पे ज्यादा असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मोटे लोगों का अक्सर ये क्रिपिंग होता है, यार मैं अपने पापा की वजह से मोटा हूँ, या मेरे घर में ऐसा है, या मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे तो घी की तरह काम करता है, पानी भी पीता हूँ तो मतलब ऐसा। तो वो सब उनका जो सेल्फ टॉक है ना, वही उन्हें बर्बाद कर रहा है। ओके ओके। एंड कमिंग टू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप इन लव लाइफ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, पर इसमें एक और ट्रिक है जो मैं बताऊंगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर हम अमिताभ बच्चन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या, या कोई भी फिल्म स्टार्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का क्या है कि किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप उसके जो क्वालिटीज हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे यदि अपन लाइफ पार्टनर की बात करें तो आपको नोट डाउन करना है कि उस लाइफ पार्टनर में आपकी क्या आप क्वालिटीज देखना चाहते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यूनिवर्स जो है आपकी फीलिंग्स को समझता है। यूनिवर्स आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। तभी जो मैं बोलती हूँ ना कि आप जब हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो तो वो वाइब्रेशन जो है वो फीलिंग्स को समझता है। तो आप कितने एक्साइटेड होगे उस पार्टनर से मिलने के बाद, उस फीलिंग्स के साथ और उस इंटेंसिटी के साथ जब आप राइट डाउन करते हो कि ये गुण मेरे को चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर में, तो वो आपको जरूर मिलते हैं। ये हो गई लाइफ पार्टनर की बात, जहाँ पे आप पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बोलो, या सास बहू के रिलेशनशिप बोलो, या फ्रेंड्स के साथ बोलो, हर जगह ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। यदि आप किसी भी रिश्ते को एक तरफा सुधार सकते हो, ये बहुत बड़ी मैजिकल बात है। अच्छा। हाँ, यदि किसी से आपके रिश्ते थोड़े भी टफ हैं और आपको लग रहा है यहाँ मेरे को सुधार की जरूरत है, तो केवल अपनी चैंटिंग से और अपने आप को हील करके आप उस रिश्ते को सुधार सकते हो, और ये मिरेकल हुआ है। डिस्टेंस हीलिंग में भी होता है और सामने सामने भी होता है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब सुन के तो बड़ा लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको समझ आ रहा हो तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो मैम एक और चीज मुझे समझाइएगा, दैट इज कि आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहे होते हैं, बहुत डिप्रेस चल रहे होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी कहता है इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आज के डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस चल रहे हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या टिप है? देखिए, सबसे आपको एक जबरदस्त बात बताती हूँ कि स्ट्रेस भी एक तरह का एडिक्शन है। जैसे अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है लोगों को, और लोग बॉडी एकदम उसकी डिमांड करने लगती है। एक आपने सुना होगा कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस में ये रिलीज होता है और लोगों को उस फीलिंग की एडिक्शन हो जाता है। आप सोचो, मतलब कभी कोई सिचुएशन आई और उन्होंने उनके बॉडी में स्ट्रेस आया, ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। मैंने आपको शुरू में ही बताया, कोई भी इंसान सेम फीलिंग पे नहीं रह सकता, उसके वो कभी खुश होता है कभी दुखी होता है, पर आपने बस उस स्ट्रेस वाली चीज को पकड़ लिया और अब आपको वो बार बार चाहिए, और इसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल्स भेजती है, ऐसे वाइब्रेशंस भेजती है कि बार बार एक्सटर्नल ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपको फिर से स्ट्रेस होता है। ये बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं क्यों क्रिएट करूंगा भाई, मुझे तो स्ट्रेस पसंद ही नहीं है, मुझे तो हटना है, पर ऐसा ही होता है। और ये सेम चीज आपकी गुस्से में भी होती है। यदि आपको गुस्सा आता है और आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, तो आपकी बॉडी इतनी एडिक्टेड हो जाती है कि आप सिचुएशन क्रिएट करते हो कि आप कुछ हो और आपको गुस्सा आए। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है जो एक वर्ड है सैडिस्ट, हाँ, वो उसका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जिन लोगों को मजा आता है ना देखने में कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ, उनको आदत हो चुकी होती है कि उनको बुरा ही दिखने में इंटरेस्ट आता है, उनको अच्छा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसके बाद। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे साथ जो जुड़े मेरी कम्युनिटी में, उनको मैं ये मूवी नहीं देखने देती हूँ जो आजकल इतनी मार धाड़ की मूवीज होती है। मतलब कहीं ना कहीं जो गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, उसको हम फॉलो करते हैं। मतलब हम कहीं भी अपने 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी खराब चीजों को अंदर न डालें, तो हम अपनी लाइफ को ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। मतलब कोई सिचुएशन यदि बाहर से ऐसी आ रही है जहां पर आप रिएक्टिव हो रहे हो या आपको वो बार बार ट्रिगर कर रही है, तो या तो आप उस सिचुएशन से खुद को बचा लो, और या फिर आप अपने रिएक्शंस को पूरी मेंटल मूवी बनाकर चेंज कर लो।
तो एनर्जी के लिए आपको क्या कहना है कि आज के डेट पे अगर सपोजिटली किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा लो चल रही है एंड उन्हें उसे अप करना है, तो आप अगर मैं आपको बोलूं कि 2-3 फ्री में टिप्स आप हमें दे दें, तो क्या टिप्स होंगे वो? देखिए, मैं आपको 2 बहुत पावरफुल मोडालिटीज बताती हूँ जो कि आपकी एनर्जीज को हाई रख सकते हैं। सबसे पहला होपोनोपोनो प्रेयर है। आई नो होपोनोपोनो प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर। हाँ, okay. ये 4 लाइन से मिलकर बनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रेयर जस्ट चैंट करने से आपकी एनर्जी और आपका ऑरा क्लीन होता है। हाँ, मतलब आप देखो, बहुत सालों से हम ये तो सुनते आए हैं कि राम राम की चैंटिंग कर लो या ओम नमः शिवाय कर लो या आप हनुमान चालीसा का चैंट कर लो। तो हमें एज ए हिंदू अब ये तो पता है कि चैंटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब चैंट वर्ड्स में एक पावर होती है और वो पावर ही आपके एनर्जी को, आपकी ऑरा को क्लीन करती है। जस्ट लाइक ये होपोनोपोनो प्रेयर है, इसमें इसका क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब मैं किसी भी चीज के लिए माफी मांगती हूँ। सपोज मेरे को आपसे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, तो आई एम सॉरी प्रखर, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं समझा या कहीं मेरी भी गलती थी। पूरा समझा अभी तक कहीं ऐसा था। हाँ, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फिर थैंक यू, देन आई लव। मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, इनफैक्ट मनी के लिए भी ये प्रेयर हम लोग यूज करते हैं। कि मनी के लिए भी कई बार क्या होता है कि मनी को मिसयूज किया या मनी को हमने गलत तरीके से ट्रीट किया, तो मनी के लिए भी करते हैं, रिलेशंस के लिए भी करते हैं, हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ये प्रेयर को तो हम अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं कि 108 मन के करने हैं इसके। तो ये एक ऑरा क्लीनिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है EFT टैपिंग। इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अच्छा, टैपिंग टेक्निक है। यस, ये कराटे चॉप पॉइंट है। और इस पे टैप किया जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी जाकर जमा हो जाती है। जैसे हम डेली की सफाई करते हैं पर कमरे में कहीं कहीं कोने में जाले रह जाते हैं, बस वैसे ही बॉडी में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस स्टक रह जाते हैं, उनको टैप कर करके रिलीज किया जाता है। और हमेशा हमारा यही एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि हमको सेल्फ लव की स्टेट में रहना है। यदि आपसे कोई गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। तो इसीलिए इस टैपिंग के समय हम हमेशा ये कहते हैं कि ऑल्दो मतलब सपोज कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो ऑल्दो आई एम नॉट हैविंग मनी दिस टाइम, बट आई लव एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मतलब मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ। तो इसमें हम टैप करते जाते हैं और इस टाइप की जो भी अफर्मेशंस है वो बोलते हैं। और ये टैपिंग पॉइंट जैसे फर्स्ट ये होता है, देन सेकेंड हम यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, और थर्ड ये, जैसे मान लो हमको कुछ नेगेटिविटी रिलीज करनी है, तो ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऐसा। फिर इधर पे भी ऑल स्ट्रेस फ्रॉम माय बॉडी रिलीज, ऐसा। हाँ, चश्मे से हटा के करना होगा। देन फिर यहाँ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ करते हैं। देन यहाँ पे हमारे वो होता है, एक कॉलर बोन होती है, यहाँ करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ और यहाँ करते हैं। तो ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इसको करते समय हम बार बार सेल्फ लव का अफर्मेशन करते हैं कि चाहे मुझसे जो भी गलती हो रही है या जो भी है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा स्वीकार करती हूँ, और आज मैं ये डिसाइड करती हूँ कि आज मैं इस नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर रही हूँ। तो ये एक टैपिंग टेक्निक है, और ये सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जल्दी से मैम फ्री टिप्स देती नहीं है, तो ये अच्छी सी फ्री टिप आपको मिल गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है या आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, टैपिंग टेक्निक का एक बार इस्तेमाल करके देखिए, शायद चीजें अच्छी हो जाए। एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा था। ओके, तो मैम अभी जैसे इन जनरल अगर आप कभी भी बाहर जाएंगे या मार्केट में देखेंगे तो नेगेटिविटी काफी ज्यादा पीक पे होती है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीजों से अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स? हम रोड पे जा रहे हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं, कोई किसी को टकरा के चला गया, वो गाली गलौज कर रहा है, रेड लाइट में लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, ग्रीन लाइट में खड़े रहते हैं, तो देयर आर मल्टीपल थिंग दैट हैपेंस। इन चीजों से अपना माइंड को डाइवर्ट करना या फिर उसे पॉजिटिव रखना, उस पे क्या किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको अपना फोकस केवल सेल्फ ग्रोथ पे रखना है और सेल्फ करेक्शन पे रखना है। कभी भी आप बाहर कि कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशंस को ना कभी चेंज कर पाएंगे,
और ना करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया कैसे भी करे, कुछ भी रिएक्ट करे, उसके लिए वो भगवान, वो ईश्वर बैठा है, वो कलेक्ट करेगा। हमको उससे इरिटेट होना ही नहीं है, किसने किसके साथ क्या किया या किसी ने कैसा, मतलब जो आप जितने भी सिचुएशंस बता रहे हैं, मोस्टली ये सब एक्सटर्नल सिचुएशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम अपनी एनर्जी को लीक कर देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं 8 घंटे की नींद के बाद, हम पूरी हाई एनर्जी पे होते हैं, पर डे टू डे में यही छोटी छोटी चीजें हमारी एनर्जी को लीक करती जाती है और इवनिंग तक आते आते तक हम इतने थक जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हमको अपनी एनर्जी को तो बहुत सेव करके रखना चाहिए। बिल्कुल भी ये सब चीजों से हमको अपने आप को बचा के रखना है। और उसके अलावा हम लोग कुछ कुछ और ऐसे स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक कैंसिल या टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस या कुछ इस टाइप के वर्ड्स और भी हैं जो हम यूज करते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हम बाहर की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना डालें। हाँ, तुरंत अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। अदरवाइज हाँ, यदि हम हर जगह से अपने कॉर्ड बनाते रहेंगे, कॉर्ड कट करते हैं हम, यदि कॉर्ड बनाते रहेंगे तो हमारी एनर्जी तो डिप्लीट होती ही जाएगी। बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर ये सोच भी ले कि उन्हें चीजें अच्छी करनी है एंड चीजों को लेके सॉरी भी बोलना है, बट एट द सेम टाइम थैंकफुल भी रहना है, बट एक माइंडसेट जो पीछे से आता है दैट इज कि अगर हम अच्छे बनते जाएंगे तो लोग हमें डोमिनेट करेंगे। तो देयर आर 2 रूल्स, ईदर यू कैन बी अ नेल और अ हैमर, या ठोक सकते हो या ठोक सकते हो वाला फैक्टर है। तो आज के डेट पे इंसान कहीं ना कहीं जहां वो गिविंग माइंडसेट पे आता है, उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सामने वाला उसे मिसयूज करेगा। हाँ, उसका क्या, फिर उससे कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप यदि अच्छे हो, अच्छा होना और एक भोला या सीधा होना में फर्क है। भोला या सीधा होना जहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता है कि कहाँ, मतलब कहाँ आपको स्टॉप करना है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है। आपको स्मार्ट रहना है, आपको बहुत एक्टिव होना है, बहुत होशियार रहना है, बट एट हार्ट आपको बहुत प्योर होना है। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भोलापन या सीधापन को हम इसके साथ अच्छे के साथ जोड़ रहे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। ये जो भोलापन या सीधापन है, यहाँ इसे पता नहीं है, यदि ये किसी को दे रहा है तो ये देते जा रहा है, इसे ये नहीं मालूम कि मेरी बाउंड्रीज यहीं तक है और अब तब ये लोग ये बोलते हैं कि वो खाली हो गया देकर। पर हम यदि एक स्मार्ट तरीके से मूव करें तो एक लिमिटेशंस के बाद हम रोक सकते हैं, क्योंकि बार बार हम बोलते हैं कि हमको सेल्फ लव के स्टेट पे तो रहना ही है। तो यदि आप सेल्फ लव के स्टेट में हैं तो खुद को ऊपर रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाना पड़ेगा। पर जहां जहां तक आप कर सकते हो वहां आपको फ्री फ्लो में देना चाहिए। बहुत मतलब अच्छी तरह से, और एक अच्छा इंसान बनने से कभी भी कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। ओके। और मैम जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, एक होता है कि आप वेल्थ बना रहे हो, बट दूसरी तरफ होता है कि आप बहुत सारे डेट्स में हो एंड वो डेट का पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा है। उस पे क्या करना चाहिए फिर? इसका जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये एक लूप होता है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। लाइक आपको आदत पड़ जाती है, आप पैसे लोगे, आप देते समय फिर उसको तकलीफ से दोगे, अब फिर उस लूप में फंस रहे हो और फिर वही फील कर रहे हो, फिर दुख हो रहा है। इस लूप को कॉन्शियसली आपको पहले तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए लोग डेब्ट्स में मतलब फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि वो जैसे ही कुछ होगा उनको फिर से पैसे चाहिए, उनको फिर से पैसे चाहिए, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके पूरे आपको अपने एक्शन प्लान को राइट डाउन करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं अपने डेब्ट्स को चुकाऊंगा। चुकाना आपको ही पड़ेगा, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ मिराकल नहीं होगा वन फाइन मॉर्निंग कि आप बहुत अच्छी कोई प्रेयर कर रहे हो या बहुत अच्छा कुछ मैनिफेस्टेशन मोडालिटीज कर रहे हो और आपके सारे कर्जे चूक जाएंगे। तो अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो मैनिफेस्टेशन विल बी लाइक अ कैटलिस्ट, जहां पे हम कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो करना हम ही को पड़ेगा। यस, ये सिर्फ एक जरिया या एक तरीका या एक साइड चक्के का काम करेगा, जो साइकिल में साइड चक्के होते हैं, उसका काम करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गिर कम रहे हो, बैलेंस होके चल रहे हो। और या फिर आप सरपट दौड़ रहे हो। ओके, वो साइड चक्के से आप सरपट भी दौड़ सकते हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैम अगर आज के डेट में मैं बोलूंगा कि लोगों को आपसे टिप चाहिए कि कैसे वो अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी को यदि अच्छा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका FTBA अलाइन होना चाहिए। क्या? F फीलिंग, ओके, T थॉट्स, ठीक है, B बिलीफ और A एक्शन। ओके। तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी सबसे ज्यादा लोगों का सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो ये पूरा अलाइन होना चाहिए, एकदम सिंक में होना चाहिए। एट हार्ट आप प्योर होने चाहिए, तभी आप अच्छी वाइब्रेशंस में रह पाओगे। और आपको बहुत ज्यादा लोगों के मतलब ये जो सोशल मीडिया में दिखावेबाजी वाली जिंदगी चल रही है, इस दिखावेबाजी से दूर रहना है, एक्चुअल खुशी के स्टेट पे रहना है।
तभी आप खुश रह पाओगे और अच्छे हाई वाइब्रेशंस पे रहोगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो यूनिवर्स भी आपको अच्छी चीजें ला के देगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि सारी नदियां कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है, जबकि समुद्र के पास बहुत ज्यादा पानी है, कोई भी मरुस्थल या रेगिस्तान में नहीं जाती। सेम ऐसा ही होता है। आप एक और एग्जाम्पल देखो, आपके घर पे यदि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, कोई बहुत अच्छे पोस्ट का इंसान है, तो आप उसको बहुत अच्छा वाला गिफ्ट दोगे जो सबसे बढ़िया है। लेकिन यदि कोई गरीब आ रहा है तो उसको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दोगे। इससे ये प्रूफ होता है कि जहां बहुत ज्यादा अबंडेंस है वहीं अबंडेंस आएगा, जहां स्कैर्सिटी है वहां स्कैर्सिटी ही रहेगी। बहुत बहुत क्लीन एग्जाम्पल था। हाँ। ये समझाने के लिए कि आपको अपनी सोच पहले बदलनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी और वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको उस तरफ जाना, आपके पास अपनी चीजें। सबसे मजेदार चीज, आपको अपनी करंट रियलिटी को सरपास करके जो आप बनना चाह रहे हो उसको फील करना पड़ेगा। हम बोलते हैं हम कैसे फील करें, हम अभी कर्जे में हैं तो हम कैसे फील करें कि मेरे पास सब। हाँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप बैंकरप्ट होते हैं और बैंकरप्ट फील करते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यदि बैंकरप्ट फील करना और बैंकरप्ट होना सेम होता तो एलॉन मस्क 2 बार बैंकरप्ट हुआ है तो वो तो फिर दोबारा उठ ही नहीं पाता। पर उसने फील ही नहीं किया, उसके लिए वो एकदम गेम टाइप था कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने, क्योंकि वो उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा था कि वो फिर से अट्रैक्ट कर पाया पैसे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब ये बोल रहे थे ना तो एक मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा था, उसमें ना लिखा हुआ भी था, दैट इज एवरी डे बिफोर यू स्लीप यू एक्ट लाइक स्लीपिंग। सो ये कहीं ना कहीं वही मंत्रा है जहां पे आप रिच होने से पहले आपको रिच बनने की तरीके अपनाने होंगे, आपको एक्ट करना होगा, आपको वो जीना पड़ेगा, तभी तो आप वो रिच बन पाएंगे। हाँ। क्योंकि अगर आपके पास, जैसा आपने कहा था, अचानक से अगर बहुत पैसा आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं होगा उसका करना क्या है। ओके। एंड जब ये एनर्जी की पूरी बात चल रही थी ना तो मुझे साइंस का एक बेसिक लॉ याद आ गया। एनर्जी इज नीदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑलवेज बीन ट्रांसफर्ड। ये बनते नहीं है ना डिस्ट्रॉय होते, ये सिर्फ इधर से उधर पास किए जाते हैं। ये एकदम सच है। तो आसपास में अपने को ऑरा बहुत अच्छा रखने की जरूरत है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है, पॉजिटिव रखने की जरूरत है ना, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत ज्यादा डिफर करती है। सो मैम, जो ये चक्रास होते हैं आज की डेट में, हम हेल्थ की बातें तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जब मैंने चीज समझी थी हीलिंग की एंड एवरीथिंग, तो 7 चक्रास होते हैं एंड वो हर चीज को बहुत तरीके से अलाइन करते हैं, चीजों को डिफर करते हैं। तो इसका कितना रोल प्ले होता है मैनिफेस्टेशन में? मैं बताती हूँ प्रखर। ये 7 चक्रास जो हैं, इसके बारे में हमारे ऑडियंस जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा रूट चक्र होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये रोटी, कपड़ा और मकान का चक्र है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स है। यदि ये चक्र हिला हुआ है तो हमें बहुत ही ज्यादा डर, असुरक्षा की भावना रहती है, पैसे हमारी जिंदगी में कम फ्लो करते हैं। रेड कलर इसके डिनोट करता है, तो रेड कलर के चीजें खाने हम बोलते हैं रेड। इसका जो है उच्चारण है लम के उच्चारण से इसको हम बैलेंस आउट करते हैं। रूट चक्र के बाद आता है हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो होता है ये रिलेशनशिप का चक्र है, मतलब हमारे सारे जितने भी रिलेशंस हैं वो मेंटेन होते हैं। इसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस जो कि हमारी सेल्फ एस्टीम का चक्र है, जो कि हमारी नाभि से 4 इंच ऊपर होता है। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, जितने भी हमारी इम्यूनिटी है, ये सारे इस चक्र से अलाइन होती है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। और हार्ट चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, रिलेशन मिल गया, हमारी सेल्फ एस्टीम, तो फिर हम चाहते हैं कि दुनिया को हम प्यार दें और प्यार लें। तो हार्ट चक्र का बैलेंस होना जरूरी है। और हार्ट चक्र भी अगेन फिर से पैसे के फ्लो को बढ़ाता है यदि आपका हार्ट चक्र अलाइन है तो। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में जब आपको ये बाकी चीजें मिल जाती है तो आपको लगता है कि अब दुनिया मेरी बात सुने, या मैं कुछ यदि कह रही हूँ तो लोग उसे माने, तो वहां पर थ्रोट चक्र का रूल आता है। लेकिन अभी हम जाने अनजाने में थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखते हैं क्योंकि इतना गाली गलौज हम स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, चलते चलते ही रोड पे किसी को कुछ बोल के चल देते हैं, तो वो सब चीजें हमारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करती है। देन फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्र, कि यदि ये सारी चीजें अलाइन है तो फिर हम चाहते हैं कि हमें इंट्यूशन होने लगता है कि अब लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, हमारे डिसीजन सही होने लगते हैं। ठीक है, ये थर्ड आई चक्र है। और उसके बाद होता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो है ये सबसे जो बोलना चाहिए मोक्ष की स्थिति वाली है। ये सारे चक्र जब अलाइन हो जाते हैं तो फिर जो एक्सटेसी का जो अनुभव होता है ये है क्राउन चक्र। तो ये 7 चक्रास को हम कुछ मंत्रों के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। और इनका एक डेली का एक मेडिटेशन होता है, केवल 10 to 15 मिनट का मेडिटेशन मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड करके रखा है। तो उसे भी यदि लोग बैठकर सुनते हैं
तो लोगों ने अपने चक्रास को अलाइन किया। ओके अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके चक्र डिसअलाइंड है, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करने की जरूरत है, इनके चैनल में जरूर जल्दी से जाएं और ये बताएं कि क्या आपका चक्र अलाइन हुआ ये वीडियो देखने के बाद या नहीं। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मनीषा जी अपने इनसाइट्स देने के लिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि कैसे और कितना फ्रीक्वेंसी हाई रहना जरूरी है, क्योंकि जहां फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी वहां सारी चीज अपने आप अच्छी होने लगी। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए और अपने इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू। तो अगर आपको वो टैप टेक्निक समझ आ गई हो, जल्दी से करके बताएं और ये बताएं कि क्या आपको उससे कुछ फायदा हुआ, और अगर हुआ, लेट्स मैनिफेस्ट टुगेदर।